हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय राइडर बहादुरगढ़। तो आज जा रहे हैं हम एयरपोर्ट पे। फादर की रिटायरमेंट है। पीछे पापा बैठे हैं मेरे, और परी है, निकिता है, और साथ में दिनेश भी है। तो चलते हैं, अभी आपको पहुंच के देखते हैं क्या प्रोग्राम है आगे जो भी है। तो फादर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, तो आइए कुछ बात कर लेते हैं फादर से। रिटायरमेंट है, 33 साल सर्विस होगी। सीनियर सुपरिटेंडेंट सर्विस इंजीनियर से मैं रिटायरमेंट हूँ। हाय गाइस, हम तो मजे कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। बच्चे हैं, सब ठीक ठाक है, अच्छा से मैं गुजरा। ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस। तो दोस्तों, फादर के जो सर्विस को टाइमिंग हो चुका है, 33 साल हो चुके हैं, और आज 31 मई 2022 है। तो अभी चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाएंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों, सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायरमेंट हो गए पापा जी। तो अभी चलते हैं। तो लो जी, दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, तो चलते हैं अभी। हाय गाइस, हम तो पार्टी में जा रहे हैं, हम तो मजे करेंगे। हाय गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय राइडर बहादुरगढ़। तो आज हम हैं एयरपोर्ट एरिया में, और आज का जो प्रोग्राम है, फादर की रिटायरमेंट है। 33 साल नौकरी करते हो गया इधर। तो आज है 31 मई 2022, और सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायरमेंट हो रहे फादर। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी जो मेरे साथ हैं, परी है, दिनेश, निकिता, हनी। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जेट इंजन और हॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी हम में महीने की आखिरी तारीख को इकट्ठा होते हैं, तो इसका मतलब है जिस दिन हमारे बीच से हमारा कोई दोस्त, हमारा अजीज, हमारा हमदर्द, हमारा साथी आज हम सबको इस कंपनी से आखिरी सेवा देके सेवानिवृत्त होते हैं। तो मैं जोरदार तारीफ का स्वागत करूँगा जिनकी सर्विस इस कंपनी में लगभग 33 साल। इन्होंने 89 सितंबर में ज्वाइन किया था लाइन मेंटेनेंस में, और लाइन मेंटेनेंस से आज जेट शॉप तक का सफर, और उसके बाद अपने परिवार के साथ। तो मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से जैसे जी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और इस चीज़ को श्रेष्ठ की कामना करते हुए आज के सफर स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं जैसे जी का स्वागत है चीन साहब की तरफ से, पूर्व से इनका स्वागत है। तो जोरदार तालियों का स्वागत है। मैं हमारी मैम राखी जी मैम से अनुरोध करूँगा कि एक जो प्रथा है हमारी तरफ से ड्राई फ्रूट से जिनकी सेहत इनकी बनी रहे थी,
जरा फोटो दी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सुनील जी से फोटो तो जैसी जी को एक उपहार भेंट करें। उसको तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं हमारे जयसिंह जी के सेक्टर इंचार्ज जैन जी से अनुरोध करूंगा, ये थोड़ा सा एक टोकन ऑफ लव है जो एक आप प्रदान करें सर उनको। थैंक यू। और जयसिंह जी के सेक्शन की तरफ से अनुरोध है कि स्वाति कहाँ है? हाँ स्वाति जी आ जाओ, ये इनकी तरफ से गिफ्ट है सेक्शन का। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए, बिना ताली के ना किसी चीज़ में मजा नहीं आता, खाना हो या खबर। हाँ थैंक यू स्वाति। और आप सब जानते हैं 2015 मार्च में हमारे साथ ही रिटायर हुए थे मिस्टर राम कीरत जी, जो आज तक 22वां साल चल रहा, 7 साल से कंटिन्यूस हर रिटायरमेंट पे अपना एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा अपने रिटायरमेंट होने वाले साथी को देते। मैं राम कीरत जी से अनुरोध करूँगा प्लीज़ आप आइए। ये इनका प्यार है जो अपनी तरफ से वो हमारे हर साथी के लिए हर बार लेकर आते हैं। ये तो होगी कि हमारी आज की कार्रवाई, और जो हमारी विशेष कार्रवाई थी, मैं दरअसल थोड़े से हमारे जो साथी हैं थोड़े से सो के जागते हैं। सुनील जी से अनुरोध करूँगा कि एज ए जीएम हमारे प्रमोद जी इस सभा को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ सुनील जी द्वारा। प्लीज़ मुख्य से आप उनका स्वागत कीजिए साहब का। सर प्लीज, ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ऐसा होता है ना सर, लोग तो अपने हैं लेकिन पता नहीं लगता, लेकिन अपनों को भी एक अपना विशेष जो अधिकार है उनका, वो प्यार उनको मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सत्यम सर। हाँ साथियों, जयसिंह जी का स्वभाव आपने देखा है, और जैसे जैन साहब हैं वैसे ही जयसिंह जी हैं। पता नहीं लगता कि दोनों का कौन, इतने शांत स्वभाव से हैं, बहुत ही आराम से और प्यार से नौकरी करने वाले, सबके साथ मिलजुल के रहने वाले, और 20-25 में खास करके इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। ये प्रमोद सर भी जानते हैं कि जब वो सब वहाँ होते थे तो 20-25 में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, और वहाँ से आज ये बी रूम में, और वहाँ से आज ये सेवानिवृत्त होते हैं। तो मैं इनकी सेहत की कामना करते हुए आप सबकी तरफ से इनको बधाई देता हूँ। मैं शुरुआती जैन साहब से करूँगा कि प्लीज़ आप इनके लिए 2 शब्द कहें। जीएम साहब, डिप्टी जीएम साहब, मैडम, फ्रेंड्स, जयसिंह जी मेरे सेक्शन से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो है इनकी और मेरी जो एंट्री है एविएशन में सेम मंथ और सेम ईयर की है, सितंबर 1989। और इनसे मिला तो मैं अब जाके रिटायरमेंट से 2-4 साल पहले, मगर अब पता चला कि ये तो जो है हम दोनों जो है साथ ही जर्नी हमने शुरू करी है, और मेरे सेक्शन से ही रिटायर हो गए। बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया, शांत, सौम्य, डिपेंडेबल, अपना कर्मठ, जो काम दे दिया उसको जो है पूरी जिम्मेदारी और पूरी जो है इन्होंने मेहनत के साथ उसको पूरा किया। बहुत अच्छा हमारा साथ रहा। जब भी आ जाते थे सेक्शन में सुबह जो है, सुबह एक छोटा सा हम प्लान बना लेते थे आज क्या करना है, उसके बाद जो है पूरा जिम्मेदारी से पूरा वो प्लान एग्जीक्यूट होता था, और हमारा काम बहुत अच्छे से चलता था। तो ये तो इनकी खासियत रही, कभी इन्होंने ये बोला नहीं मुँह से, नहीं सर ये नहीं हो सकता, पूरी कोशिश करी, जितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम इनको दिया गया, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने पूरा जो है उसको पूरा किया। अब इनका कर्म क्षेत्र चेंज हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं तो ये अपना जो है ये इस स्वभाव से काम करेंगे, और मेरी भगवान से कामना है कि इनकी रिटायर्ड लाइफ बहुत सफल और शांतिमय इसी तरह आराम से गुजरे, और ये स्वस्थ रहें अपना, और जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मैं राखी मैम से अनुरोध करूँगा वो भी अपना, क्योंकि मैम भी फाइनल असेंबली में रह चुकी थी,
डिग्री में 25%। सर्वेंट कॉलीग्स जैसे के साथ हो सकता है मुझे 500 में काम मैंने किया हो, लेकिन उनका जैसे स्वभाव है तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाया कि ही वॉज वर्किंग देयर। एंड आफ्टर दैट आई थिंक ही इज़ नाउ इन व्यू। तो व्यू में मैं जब से मतलब मेरे बाद ही आए होंगे, तो मैं ऊपर से ही देखती हूँ कि इनको चुपचाप बस नमस्ते नमस्ते हो जाती है, चुपचाप काम करते रहते हैं। और वैसे भी कभी मैंने इनको कभी कुछ बोलते या ऐसे कभी सुना नहीं है। Just wish him all the best for his retired life and wishing him good health also. थैंक यू मैम। मैं हमारे टीचर की सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो भी अपने विचारधारा रखें, क्योंकि हमारे पास में टेस्ट हाउस के अंदर भी जैसे जी का कंट्रीब्यूशन रहा है बिल्डअप के लिए, हम उनको यूज़ करते थे। प्लीज़ सर। जैसिंग जी के साथ एक्चुअली ही हैज़ गॉट अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन एविएशन, मोर देन 33 years का एक्सपीरियंस है। तो एविएशन एक्सपीरियंस इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द पर्सन हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। और स्ट्रेंथ हमारी बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू हैव। और जितने इंजन हमने बनाए हैं, आप मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसके ऊपर। 4 इंजन हमने इस महीने बना दिए, एक इंजन और बोयर का हम बनाने वाले हैं, वो भी 1-2 दिन में बन जाएगा। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और ऐसा नहीं है कि अभी हम पहले भी हम करते रहे हैं, शुरू से हम करते रहे हैं। स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम नहीं हो रही। तो आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू द टीम JUC। तो ये मतलब ईच वन ऑफ यू डिजर्व्स a round of applause and the credit should go to each one of you। इतना हम लोग प्रेशराइज करते हैं मैनेजमेंट का, तो देखो काम होता है प्रेशराइज करना, ये होना है, ये आज होना है, ये अभी होना है। बट मुझे कहीं से कोई जो है ना वो ऐसे नज़र नहीं आता कि कोई आदमी को किसी को प्रॉब्लम है टू मीट द चैलेंजेस। तो ये इतना एक हैप्पी एटमॉस्फेयर में सब लोग काम करते हैं। आई थिंक ये जो बाहर से लोग आते हैं, अभी हमारे यहाँ एयर इंडिया के कुछ लोग आए थे, उनको भी हमने शो केस करके दिखाया। तो मतलब एक बड़ा अच्छा एक जो है ना वो माहौल नज़र आता है शॉप में। तो मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों को इंक्लूडिंग जय सिंह जी को थैंक यू कहूँगा उस चीज़ के लिए। कमिंग बैक टू जय सिंह जी, तो अब इनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी हेल्थ में रिटायर हो गए हैं और बड़ा पूरा परिवार है, बच्चे आए हुए हैं और इनके जो है ना वो ये ग्रैंड डॉटर है ना आपके। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी हेल्दी रिटायरमेंट। थैंक यू वेरी तो ये सब तो खूबियाँ जय सिंह जी काम के बारे में सबने बताई, लेकिन जय सिंह जी की भी एक अपनी खूबी है, इनको भी अपना एक नशा है। जैसे कि आपने देखा होगा अंबानी, अडानी, अक्षर मेहता, आपको शेयर मार्केट का वर्ड, इन्हें प्लॉट किंग के नाम से जाना जाता है। इनके छोटे 150-200 प्लॉट है, 5 गज का, 10 गज का, 1 गज का, 2 गज का। कम से कम आज मुझे जैसे रजिस्ट्री कराना चाह रहा हूँ भाई, क्या होगा एक प्लॉट ले लिया, कितने गज का, 5 गज का कर लिया भाई। तो ऐसे करते करते सराउंडिंग के जहाँ रहते हैं ये प्लॉट किंग के नाम से जाने जाते हैं। और ये हकीकत है सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको चाहे तो खास जो मित्र बैठे हैं, मिस्टर नागे जी उनसे यहाँ पर वो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि वो उनको बहुत हेल्प करते थे। क्या हो रहा है आपको जैसे को प्लॉट बनाना, उसके लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा इनका अपना शौक रहा है और भगवान इनको आगे भी ऐसे बनाए रखे। और जय सिंह जी, अब मैं क्या बोलूँ, इतने शांत आदमी तो निकल ही नहीं रहे बोलने के लिए मेरे से। तो किसी ने जिंदगी से पूछा कि बता जिंदगी तू अपने पे इतना इतराती क्यों है? तेरे जिंदगी के अंदर इतना दुख, तकलीफ और मुसीबतें, लेकिन फिर भी कोई तुझे खोना नहीं चाहता है। तो जिंदगी ने बोला कि सुने नादान, मैं तो आज बतलाती हूँ कि मैं अपने पे इतना क्यों इतराती हूँ। मैं ही हूँ सुबह की खिलती धूप, मैं ही हूँ शाम का ढलता सूरज, मैं ही हूँ इस दुनिया में बहती ठंडी हवा, मैं ही हूँ नदी नाले झरने जिन्हें देखकर इंसान खुश होता है और अपने को जवां कहलाता है। मैं ही खेतों की हरियाली, मैं ही बरसता पानी, मैं हूँ तो तेरा वजूद है,
मैं हूं तो तेरा वजूद है, वरना दीवार पे टंगी एक तस्वीर है तू। सुन ए नादान, इसलिए मैं इतराफी हूँ और अपने आप को जवां, अपने आप को मैं जिंदगी कहलाती हूँ। ऐसे ही जिंदगी में जयसिंह जी का वो है, इतने शांत स्वभाव से हैं कि पता ही नहीं लगता कि जयसिंह जी क्या कर रहे हैं, क्या किया है। पर इनका हरा भरा परिवार देख के बड़ी खुशी महसूस होती है कि इंसान अपने आप में सक्षम है। क्योंकि जब आदमी रिटायर होता तो उसको सबसे बड़ा जिंदगी का दुख होता तो वो यही होता है कि उसका परिवार सेटल नहीं हुआ, या उसके बच्चे ही पढ़ रहे हैं, या मैंने मकान नहीं बनाया। तो भगवान की दया से जयसिंह जी अपने आप में सक्षम है। मकान भी अगर आप इनका देखें तो बहुत आलीशान है सर। आपने अगर अडानी का अंबानी की जो कोठी देखी हो ना सर, हकीकत कह रहा हूँ मैं, वो बहादुरपुर रेलवे स्टेशन दिखाई देती है सर। आगे 150 किलोमीटर है वो उसका घर, आगे वहां से इसका घर दिखता है सर। कम से कम 7-8 मंजिल का है, जो गए हैं लोग वहां पर। अरे नजर क्यों लगा रहे हो? नहीं सर, तो जयसिंह जी मशहूर है अपने आप में हर चीज में, इतने शांत स्वभाव के, क्या करते थे पता नहीं लगता था। अगले दिन लाडू लेके आते थे, भाई लाडू है, भाई किसी के लाडू थे, तो भाई मैंने प्लॉट किया है मुबारक हो भाई। तो ये इसका व्यवहार था। और वैसे भी हरियाणा के सहज स्वभाव के होते हैं, इनकी बोली मिठास होती है, इनकी बोली में अपनी मिठास होती है और एक हास्य होता है। तो किसी ने रिक्शा वाले से पूछा कि भाई खालिस है, कहा हाँ सर कहाँ जाओगे? अरे छोड़ आ जाओ, ताश खेलेंगे 2-2 आज। वो इतने फुर्सत में होते हैं। तो वही जयसिंह जी का हाल है। तो मैं अंत में जयसिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस इस शॉप के प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो रहा है वो हम लोगों को साथ शेयर करें, जिससे हमारे लोग भी प्रेरित हों और आपके जैसे उसको चले। जयसिंह जी प्लीज जोरदार स्वागत कीजिए। धन्यवाद। दरअसल हर कोई मंच पे आने के बाद और इस स्थिति में नहीं बोल पाता है, तो मैं जयसिंह का धन्यवाद करूंगा कि उन सबने आप सबको विश किया आपने। और आज की सभा में यही समाप्त करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि योगेश जी एक बार जरूर आके सेक्शन में तो उसके साथ साथी रहे कि योगेश जी का पूरा भार उन्होंने संभाल किया था। जैसे एक तरह तो योगेश जी का धंधा हो गया था जब योगेश जी अकेले पड़ गए थे। अभी योगेश जी का काफी दोबारा से वो प्रॉब्लम आएगी। प्लीज योगेश जी एक बार आप आइए। जयसिंह जी बेचारे खुद ही कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके बारे में सबके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। इतना सरल स्वभाव, इतने सीधे, जो काम दे दो वो पूरा होगा ही होगा, गारंटी है। और कहीं भी किसी से झगड़ा नहीं, किसी से तू तड़ाक नहीं, किसी से कुछ नहीं। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है, बहुत बार हंसी आती है जब वो ये स्वाति को सुभाती बोलते हैं, अच्छा लगता है। अब हमारे सेक्शन में सबाती बोलने वाला शायद कल से नहीं होगा, लेकिन जयसिंह जी सबको याद रहेंगे। इनकी बातें, इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। और मैं अपने सेक्शन की तरफ से, अपनी तरफ से पर्सनली प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही खुश रखे, शांत रखे और मस्त रहे। और मैं आज यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं जीएम साहब का, हमारे सारे ऑफिसर्स का, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और स्पेशली जयसिंह जी का। भगवान आपको खुश रखे, हम सबकी ये दुआएं और सभी की आपको किसी की जरूरत है तो हम सब आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी भाई थैंक यू। आ जाओ यार, थैंक यू। हेल्थ अच्छी रहे आपकी। रोज एक बैटिंग फोन किया करूँ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। आओ सर, आओ 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 आ जाओ ना। ओ हाँ,
ऐसे खड़े हो जाओ ना, ऐसे खड़े हो जाओ। करो पीछे हो बेटा, वो खींच लेगा। आइए आइए, आओ भैया क्या? आ जाओ फोटो ले लेना। जाना पड़ेगा। बेटा गाड़ी कहाँ खड़ी है? चाबी दे। चाबी दे, सामान रखो। हेलो, ठीक है और संभाल ले सुनते हो जब भैया यूट्यूब पे डालना है प्रोग्राम सारा, ये वाला यूट्यूब पे डालेगा। ये तो मैंने यहाँ बताई नहीं मुझे। आपका साथ नहीं जाना। साथी तो सारे ले लगेगा ना। बैठो तो काम मनोज आगे क्या? और मुझे तकलीफ इस बात की है, भाई का साथ मुझे नहीं लगा, थोड़ी सीरियस हो गई रियल में रिजल्ट। मेरा मुकुल का है। आप भी हाथ लगा दो। ये पकड़ा रही पकड़ा ना भी। आएंगे लगाएंगे चक्कर हम लोग। ठीक है, ये वीडियो भेज देना बाद में हमारे को। ये सारी आ जाएगी YouTube पे ही। आ जाएगा ना सब। जा रहा हूँ मैं। अच्छा ओके भाई। छोटे मेरे ख्याल से ना बुढ़िया बैठ जाएगी आगे ना। ओके जी, ओके ठीक है। इसका लेवल है, इसी का लेवल है। नमस्कार। ठीक है। किधर जा रहा तू? बाहर आ पहले यार, ऐसे नहीं जाएगा भाई।
खोल ले खोल ले। ठीक है, हाँ हाँ सेवा होगी जरूर। ओके तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। और कुछ छोटा सा ही प्रोग्राम था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, तो चलिए चलते हैं।